हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। तो वीकली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। इस वीक का करंट अफेयर पूरा निचोड़ है यहाँ पर। अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट की हो या सेंटर की हो, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। So the first question is, which country has qualified for the Qatar 2022 Football World Cup for the first time in 36 years? किस देश ने 36 वर्षों में पहली बार कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है? ठीक है। और 36 वर्ष में पहली बार कर रखा है, तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट की बात है ये। ठीक है, तो क्या क्वालिफाई कर रखा है? कतर 2022 फुटबॉल विश्व कप, ये कर रखा है अपने कनाडा ने। ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन featured as the world richest self-made billionaire age 40 and under as per Hurun report for 2022। हुरन रिपोर्ट 2022 के अनुसार 40 वर्ष से कम आयु के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति के रूप में किसे चित्रित किया गया है? और ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है? हुरन रिपोर्ट। ठीक है। तो सबसे अमीर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। सब लोग जानते हैं इनको। तो ये सबसे ज़्यादा स्वनिर्मित सेल्फ मेड बने हैं बिलियनियर। ठीक। नेक्स्ट है, डॉक्टर रेनू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेयर इज़ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? देखो, ये हमें पता चल गया कि डॉक्टर रेनू वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक के रूप में चुनी गई है। लेकिन ये वन अनुसंधान है कहाँ पर? ये अपना देहरादून में है। और देहरादून कहाँ है? अपना उत्तराखंड में। उत्तराखंड स्टेट में है, जो कि अपने नॉर्थ इंडिया में है। ये एक पहाड़ी क्षेत्र है ये। ठीक। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल सपूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया रिलीज बाय वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू? उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा जारी स्फूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है श्याम प्रसाद। के श्याम प्रसाद जी ने ये बहुत ही खूबसूरत पुस्तक लिखी है, स्फूर्ति प्रदत्त श्री सोमैया जी। ठीक। नेक्स्ट है, विच प्लेयर हैज़ वॉन द फॉर्मूला 1 2022 सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स? फॉर्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीता है? ये अपने मैक्स पीटरसन ने जीता है। तो मैक्स पीटरसन ने फॉर्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता है। ठीक। नेक्स्ट है, नेम द विनर ऑफ द स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर 2022। 2022 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए। विलफ्रेड ब्रूट्स एट्रो। ठीक। तो विलफ्रेड ने इस बार 2022 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता अपना नाम कर लिया है। नेक्स्ट है, हु हैज़ वॉन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2021 इन मार्च 2022। मार्च 2022 में 2021 के लिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे जीता है? किसने जीता है? मीराबाई चानू ने। बहुत ही अचीवमेंट की बात है, अपने इंडिया से ही कोई चुनी गई है। ठीक है, तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। चानू ने ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी है, जब उन्होंने टोक्यो में 49 किग्रा वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया था। कैटेगरी हमेशा याद करनी चाहिए, क्योंकि कैटेगरी पूछ सकते कितनी कैटेगरी में जीता था। चानू ने आहाम में 2017 विश्व चैंपियनशिप में 48 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, और उसके बाद 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। ये इनके अचीवमेंट्स हैं। सिडनी में 2000 के खेलों में भारोत्तोलक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली महिला बनी है। कर्णम मल्लेश्वरी को BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के इस तीसरे संस्करण में क्रिकेटर शेफाली वर्मा को BBC इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड मिला। देखो, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला? मीराबाई चानू को, BBC में। ठीक है, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मीराबाई चानू को मिला। ठीक। और अगर हम वहीं बात करेंगे BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, वो किसको मिला? कर्णम मल्लेश्वरी को मिला, लाइफ टाइम। अगर फिर हम बात करेंगे BBC इमर्जिंग, इमर्जिंग किसको मिला? अपनी क्रिकेटर शेफाली वर्मा को मिला। ठीक। और कौन सा संस्करण था इस बार जो BBC ये हुआ अवार्ड? तीसरा संस्करण था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वॉन द 21st नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियन हेल्ड एट
खेल गांव उदयपुर निम्नलिखित में से किसे खेल गांव उदयपुर में आयोजित 21वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप जीती है? कौन से स्टेट ने जीती है? अपने महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र ने खेल गांव उदयपुर में 21वां जो हुआ था, 21वां एडिशन था, ये जो राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप हुई 21वां एडिशन था, महाराष्ट्र ने अपने नाम कर लिया। ठीक, नेक्स्ट है विच स्टेट टॉप्ड अमंग ऑल द इंडियन स्टेट इन टर्म ऑफ वाटर कंजर्वेशन? जल संरक्षण के मामले में सभी भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? सबसे टॉप पे है जल संरक्षण के मामले में। अगर जल कंजर्वेशन की बात की जाए तो अपना उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश जल संरक्षण के मामले में सभी भारतीय राज्यों में से टॉप पे है। ठीक, थोड़ा अगर हम बात करें थोड़ा और, राजस्थान और तमिलनाडु ने दूसरा और तीसरा स्थान पाया। फर्स्ट अपना यूपी उत्तर प्रदेश, सेकंड भी पता होना चाहिए राजस्थान, थर्ड है अपना तमिलनाडु। पहला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है विच कंट्री हैज जॉइन द ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी एज इट्स 7th मेंबर इन मार्च 2022? मार्च 2022 में कौन सा देश पूर्वी अफ्रीकी समुदाय के 7वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? EAC, ठीक, ईस्ट अफ्रीकन कम्युनिटी। इसमें पहले 6 मेंबर थे सिर्फ, लेकिन अब 7th मेंबर जोड़ दिया गया है इस बार मार्च 2022 में, और वो 7th मेंबर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। जो 6 सदस्य थे पहले वो कौन कौन से थे? 6 सदस्य देश बुरुंडी, केन्या, रवांडा, दक्षिण सूडान, तंजानिया एंड युगांडा। ठीक, अगर वही हम EAC की बात करें, ठीक है, जो कम्युनिटी समुदाय है उसमें शामिल होने वाला जो DRC अपना कॉन्गो है, वो शामिल होने वाला सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ठीक, EAC 1967 में स्थापित एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय अरुषा तंजानिया में है। यह 30 नवंबर 1999 को हस्ताक्षरित किया गया था और मूल 3 भागीदारी राज्यों केन्या, तंजानिया, युगांडा द्वारा इसके अनुसमर्थन के साथ 7 जुलाई 2000 को लागू हुआ। और वहीं अगर जो 7th मेंबर है हमारा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बना इस बार मार्च 2022 में, उसकी कैपिटल की बात करें किन्शासा है, करेंसी कॉन्गोलिस फ्रांक है। ठीक, ये पता होना चाहिए, ये करंट का क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन द प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर बेस्ट डेमोक्रेटिक एयरलाइंस बाय विंग इंडिया 2022? निम्नलिखित में से किसे विंग इंडिया 2022 द्वारा दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? अपनी स्टार एयर ने। ठीक है, स्टार एयर ने विंग्स इंडिया 2022 द्वारा दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का पुरस्कार जीता है। इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। संजय गोदवार ग्रुप की विमानन शाखा स्टार एयर ने विंग इंडिया 2022 द्वारा दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइन का प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। स्टार एयर लॉन्च हुई थी 2019 में। बेंगलुरु के कैंपगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को विंग इंडिया 2022 में सामान्य श्रेणी के तहत सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। किसको सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है FedEx has appointed whom as its new chief executive officer in March 2022? FedEx ने मार्च 2022 में किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? अपने राज सुब्रमण्यम को। ठीक है, तो राज सुब्रमण्यम को FedEx ने मार्च 2022 में अपना नया CEO नियुक्त किया है। वह FedEx के अध्यक्ष और CEO फ्रेडरिक W. स्मिथ का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हु रिलीज अ बुक टाइटल इंडिया एग्रीकल्चर टूवर्ड 2013 मार्च 2022? मार्च 2022 में इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड 2013 नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? एग्रीकल्चर नाम से ही लग रहा है एग्रीकल्चर बेस्ड बुक है ये, इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड 2030। ये बुक किसने लिखी है? अपने नरेंद्र सिंह तोमर जी ने। तो जो अपने यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्म वेलफेयर हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इंडियन एग्रीकल्चर टूवर्ड 2030 नामक पुस्तक का विमोचन किया। ठीक, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन डिक्लेयर एज द बेस्ट एक्टर एट 94th अकेडमी अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड इन मार्च 2022? मार्च 2022 में 94 अकेडमी पुरस्कार और ऑस्कर पुरस्कारों में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? विल स्मिथ ने। ठीक, और ये जो अकेडमी अवार्ड हुआ या ऑस्कर अवार्ड हुआ 94th नंबर का हुआ और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ ने जीता है। थोड़ा जानते हैं हम। विल स्मिथ ने किंग रिचर्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया। मैं इस पे पूरी डिटेल में वीडियो लाई थी, जिसने नहीं देखी जाके देखना। ठीक है, पर्टिकुलर इसी पे बेस्ड मूवी
मैं लाई थी वीडियो। नेक्स्ट है, जबकि जेसिका चेस्टन ने द आइज ऑफ टैमी फे के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर जीता है। जैन कैम्पियन सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीतने वाली तीसरी महिला बनी। उन्होंने पावर ऑफ द डॉग के लिए पुरस्कार जीता। कोडा ने बेस्ट पिक्चर के लिए अवार्ड जीता है। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज़ डिफीटेड थाईलैंड बुसनान ओंगबाम रंगुफान इन स्विस ओपन 2022 फाइनल इन मार्च 2022। मार्च 2022 में स्विस ओपन 2022 फाइनल में थाईलैंड के बुसानान को किसने हराया है? बुसानान कहाँ की है? थाईलैंड की। नाम थोड़ा टफ है इसीलिए मैं सिर्फ इनका नाम बोल रही हूँ, बुसानन इनका सरनेम ना। ठीक है, तो बुसानन थाईलैंड की है, उनको हराया है पीवी सिंधु ने। ठीक, इससे पहले उन्होंने 2022 में लखनऊ में सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल जीता था। वह स्विस ओपन जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। उनसे पहले साइना नेहवाल 2011 और 12 में स्विस ओपन जीत चुकी है। इस बार पीवी सिंधु जीती हैं, और किससे जीती हैं? थाईलैंड की बुसानान से। ठीक, नेक्स्ट है, रितु खंडारी भूषण बिकेम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ असेंबली ऑफ विच स्टेट? रितु खंडूरी भूषण किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? अगेन पहली, ठीक है, अपने में इंपॉर्टेंट, विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, और ये कहाँ की है? उत्तराखंड की। कहाँ की बनी है? सॉरी, उत्तराखंड की बनी है ये। ठीक है, थोड़ा जानते हैं हम। अगर उत्तराखंड के बारे में बात आया है, क्योंकि उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, पहली महिला अध्यक्ष बन गई विधानसभा की रितु खंडूरी जी, तो उत्तराखंड के बारे में पूछ सकते हैं। लोकसभा सीट है 5, राज्यसभा सीट है 3, स्टेट एनिमल है अल्पाइन मस्टियर, स्टेट बर्ड है हिमालयन मोनाल, और रजिस्टर्ड जीआई उत्तराखंड तेजपत्ता। ठीक है, जो तेजपत्ता होता है वो है। नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये इसके पूरा डिटेल में है। ठीक है, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2022 विच सिटी ऑफ गुजरात हैज़ गॉट द फर्स्ट स्टील रोड विच इज़ मेड अप ऑफ स्टील वेस्ट? मार्च 2022 में गुजरात के किस शहर के स्टील के कचरे से बनी पहली स्टील रोड मिली है? पहली मिली है, पहली बार। वो भी कौन सी? स्टील रोड। कभी सुनी है स्टील रोड? सीमेंट की रोड सबने सुनी है, स्टील रोड वो भी स्टील वेस्ट से बनाई गई है गुजरात में। कौन से शहर में? सूरत में। ठीक, यह परियोजना काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित की गई थी। ठीक, अगर हम गुजरात की बात करें तो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11, स्टेट एनिमल है एशियाटिक लायन, और बर्ड है ग्रेटर फ्लेमिंगो। ठीक, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल होस्ट द बर्डसामा शील्ड 2022 ट्रेनिंग एक्सरसाइज? कौन सा देश बर्डसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी करेगा? अपना मलेशिया। ठीक, तो जो मलेशिया है वो बर्डसामा शील्ड 2022 की प्रशिक्षण अभ्यास की मेजबानी करेगा। मलेशिया वार्षिक बर्डसामा शील्ड 2022 प्रशिक्षण अभ्यास में 4 देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम के आर्म फोर्सेस की मेजबानी करेगा। मलई में बरसामा का मतलब है एक साथ। ठीक है, और आर्मी की बात हो, आर्म फोर्सेस की बात हो, तो एक साथ तो होना ही है। नेक्स्ट है, नेम द विनर ऑफ द एबल प्राइज फॉर द ईयर 2022। वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार के विजेता का नाम बताइए। अपने डेनिस पानेन सुलीवान। ठीक, डेनिस पानेन सुलीवान ने वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार का विजेता के रूप में हासिल कर लिया है। वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार अमेरिकी गणितज्ञ, और ये है, पूछा जा सकता है कौन है ये? अमेरिकन मैथमेटिशियन है डेनिस पानेन सुलीवान, और ये एबल पुरस्कार मिला है इस बार उनको। नेक्स्ट है, हु was re-elected unopposed as the president of Badminton Association of India for the second term of 4 year in March 2022। मार्च 2022 में 4 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? ठीक है, निर्विरोध चुना गया है, और किसके लिए? भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में ये चुना गया हिमवंता बिस्वा शर्मा जी को। ठीक, नेक्स्ट है, हु टुक द ओथ ऑफ उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर फॉर द सेकेंड टर्म एट अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम इन लखनऊ इन मार्च 2022। मार्च 2022 में लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसी ने शपथ ली? पिक्चर से आप रिलेट कर सकते हैं, इनको सब जान रहे हैं आजकल। ठीक है, योगी जी का ही नाम है हर जगह, तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली योगी आदित्यनाथ ने। ठीक, नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी विल अटेंड द वर्चुअल समिट ऑफ 7 नेशन बिम्स्टेक
Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation in March 2022. This year's summit is being hosted by which country? ठीक है, पीएम नरेंद्र मोदी मार्च 2022 में 7 देशों के बिम्स्टेक सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। ये पूछ रहे हैं कि जो सम्मेलन होने वाला है इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? श्रीलंका कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द ILO इन मार्च 2022? मार्च 2022 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ILO क्या फुल फॉर्म देख सकते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल पूछ रखा है किसे नियुक्त किया गया है? गिलबर्ट होंगबो को। ठीक, अगर हम ILO की बात करें, इसकी स्थापना अक्टूबर 1919 में लीग ऑफ नेशंस के तहत हुई थी। इस संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसने 1969 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। आप इसकी एब्रीविएशन भी देख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और किसे डायरेक्टर जनरल नियुक्त करेंगे नेक्स्ट, वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज एन ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप कतार 2022 इन मार्च 2022? निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में फीफा विश्व कप कतर 2022 के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में नामित किया जाएगा? बायजूस को। ये क्या है? एक एजुकेशनल ऐप है, बहुत लोग इसको रेफर भी करते होंगे। ठीक है, एजुकेशनल ऐप है तो इसको नामित किया गया है। नेक्स्ट है, इन मार्च 2022 प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट कलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप? मार्च 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किस भारतीय नौसेना जहाज को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग से सम्मानित किया? INS वलसुरा को। ठीक है, INS वलसुरा को रामनाथ कोविंद ने प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग से सम्मानित किया। तो यहाँ तक का वीकली करंट अफेयर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट हेल्पफुल आप लोग के लिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।